काम के लिए आप किसी मुलाहिजेदार को ले जाते हो तो ऑफिसर थोड़ा दब के बात करता है। अगर नाम को जबान पर ले जा करके जाओगे तो भगवान को भी तुम्हारा मुलाहिजा करना पड़ेगा। और उस समय बहुत बड़ी बात बहुत छोटे में और बहुत सस्ते में निबट जाएगी। किस कर्म का कौन सा परिणाम भोगना पड़ेगा, परिणाम हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर भगवान नाम का आश्रय लोगे तो वह परिणाम हाथी के आकार में तुम्हारी ओर दौड़ेगा, लेकिन तुम तक पहुंचते पहुंचते चैती रह जाएगा। इसलिए तावत रागा आया। अब इस सूत्र को रूम की तरह से कितना भी मंथन किया जाए, अब जिस मैया के हाथों में जितना दम हो उतना माखन निकाल ले, जिसकी गुरु कृपा युक्त बुद्धि जितना आलोडन करे कामधेनु का, अनल्प दोहित दुग्ध, प्रचुर मात्रा में दोहित दूध का मंथन करके संचेतना को पुष्ट करने वाला कितना भी माखन उसमें से निकाला जा सकता है। ये आलोडन प्रक्रिया के ऊपर यानी मंथन क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो तावत रागादय सर्व, ये काम क्रोध लोभ मोह है, बहुत सताता है। और कहीं वो जिसके प्रति हमारा मोह है वो हमारे अनुकूल हो, पत्नी पुत्र बंधु धन और कोई भी वस्तु, कितना भी हमारे प्रति हमारे मन में उसके प्रति गाढ़ ममता हो, उसी की चिंता में रहते हो, विचार में रहते हो, उसी की याद में रहते हो, उसी की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उसी के उपार्जन में लगे रहते हैं, प्राप्त करने में लगे रहते हैं। प्रक्रिया तो चलती रहती है, प्रयत्न चलता रहता है। लेकिन अगर वे नाम भगवान रसना पर सूर्य की तरह उदय होकर के अज्ञान के अंधेरे को समेट ले, तो जिस चीज में हमारी प्रगाढ़ आसक्ति है उस वस्तु को एक तिनके के समान त्यागने में भी हमारी वृत्ति को कोई खेद नहीं होगा। वो हमारा प्रयास नहीं है, एफर्ट नहीं है, वो हमको भगवान की ओर से ही अनुग्रह प्राप्त हुआ है, कृपा प्राप्त हुई है, जिससे हमको वह छोड़ गया है। पहले तो तुमको बहुत क्रोध आता था, बोले अब क्रोध ने हमको छोड़ दिया। गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा जाओ लौट जाओ, तुम सब मध्यमा उत्तम कुल की स्त्रियां हो, तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा है, तुम पर उंगली उठेगी, चर्चा होगी, तुम्हारे घर के लोगों को नीची आंख करके देखना पड़ेगा, कानों में रुई लगानी पड़ेगी सुनने से घबरा करके। इसलिए प्रतियात तुम जाओ, अपने अपने घर जाओ। तो गोपियों ने कहा कि हम जाएं, लेकिन कहां जाएं? बोले पति के पास जाओ, पुत्र के पास जाओ, बंधुओं के पास जाओ, भाइयों के पास जाओ, जहां से आई हो वहां जाओ। बोले हम आपके पास आई हैं, हम तो बिना पढ़ी लिखी गांव की ग्वालिनी हैं, कोई हम अपने बल से आई हैं।
हमको तो तुम्हारे पास आने का रास्ता भी नहीं मालूम था। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े चतुर लोग, कलाकार कितने ही तो चल रहे हैं, भटक रहे हैं, तुम तक कहां पहुंचे हैं? तो बोले फिर, बोले हम कोई अपने बल से आई होती तो हमको रास्ता मालूम होता, हम लौट जाते। हमारी आंख में तो तुम्हारे प्रेम की पट्टी बांध करके हमारे रिश्तेदार इस वृंदावन के जंगल में छोड़ गए हैं तुम्हारे पास में। अब हम जाना भी चाहें तो तुम्हारे अतिरिक्त हमें किसी के पास जाने का रास्ता मालूम नहीं है, और अगर लौट जाए तो कोई हमें अपनाने को तैयार नहीं। संत्यज्य पति संत्यज्य बांधव जन्म च विभीषणो, मैं नहीं आया हूं। लात मार करके मुझे राक्षसेंद्र ने अपनी लंका से निकाल दिया है, और इस प्रकार की लात मारी तो लात खा करके एक बॉल अपने गोल तक पहुंच जाती है। भैया ने ऐसी लात मारी कि लंका की विषय नगरी से उछल करके रघुनाथ के चरणों में आकर के मैं स्थित हो गया हूं। अब तुम में दम हो तो तुम भी एक ठोकर मारो तो फिर मैं लंका में चला जाऊं। तो ठाकुर तो लात मार सकता है, इसका भरोसा नहीं है, लेकिन याद रखो ठाकुर का नाम लात नहीं मार सकता है। वो तुमको फिर अधोगति में नहीं जाने देगा, वो फिर तुम्हें दुर्गति में नहीं पड़ने देगा, वह तुम्हें फिर अशांति में, उपाधि में, अनेक प्रकार की किसी भी शोचनीय अवस्था में नहीं जाने देगा। लेकिन उसमें प्रकाश बहुत है, तुम में विश्वास बहुत होना चाहिए। प्रकाश और विश्वास दोनों जब मिल जाते हैं तो श्वास श्वास में से कमल झड़ने लगते हैं, और कमल जब वाणी से निकलता है तो उसके पराग की जब गंध महकती है तो जाने कहां कहां के संत भौरे बिना बुलाए तुम्हारे द्वार पर मंडराने लगते हैं। जीवन की धन्यता हो जाती। सारे के सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आसक्ति, अहंकार, पदार्थों के प्रति आकर्षण, विकर्षण, विमोहन बंधुओं केवल इसलिए है कि जिस चीज में तुम्हारा उन्मेष होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, उस वस्तु से अभी तुम बहुत दूर हो। तुम में हम भी आ गए, हम बहुत दूर हैं। ये तो गोपियों ने ही कह दिया कि संत्यज्य हमारा सर्व विषयांस्तव पादमूलम। विभीषण ने कहा संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, और उसी का थोड़ा सा सुधार करके गोपियों ने कहा संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। बात यह है कि पति के घर में जाने के बाद में, देखो हिंदू धर्म के अनुसार, पुरानी परंपरा के अनुसार, ये सब माताएं बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, पति के घर में जब डोली पर चढ़ करके निकलो तो बोले एक काम छोड़ करके जाओ। जब नई बहू डोली पर चढ़ करके ससुराल जाए तो उसे एक वस्तु का त्याग करना चाहिए। इस घर वालों की आशा छोड़ करके जाओ, उस घर वाले का विश्वास लेकर के जाओ। अगर वहां के विश्वास में यहां के लोगों की आशा मिली रही तो न तुम्हें टिकने देगी न उन्हें टिकने देगी। दोनों जगह पर जीवन की सुख शांति डिक्शनरी के शब्द रह जाएंगे, जीवन के आचरण से उनका संबंध नहीं बनेगा। अपने अंतर मन से उसका कोई जोड़ नहीं होगा। इसलिए ये जितने भी रोग और राग हैं,
ये तभी तलक तंग कर रहे हैं, तभी तलक पीड़ित कर रहे हैं जब तलक तुम्हारे ऊपर स्त्री पिता के घर की आशा कब छोड़ सकती है? जब पति के घर के प्रति उसमें प्रगाढ़ विश्वास हो जाए कि अब मेरा पति है। तो इसी प्रकार से तुम्हारे मन में भी जिस क्षण ये विश्वास हो जाएगा और तुम अपनी पालकी में बैठ करके, अपनी श्रद्धा में बैठ करके जब इस घर से उस घर में जाओगे, तो तुम्हारा अगर विश्वास बन गया तो तुम देखोगे कि हमारा जीवन फिर समस्या और प्रश्नों से युक्त नहीं है, प्रकाश और समाधान का समुद्र बन गया है। प्रकाश ही प्रकाश और समाधान ही समाधान, सब सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में। अनंत तारों का, चंद्रमा का, सूर्य का, दीपों का प्रकाश भी है। और इसी को कहते हैं कि अपना अगर वो विश्वास तोड़ भी दे, तोड़ना भी चाहे तो भी नहीं टूटता है, क्योंकि विश्वास तुम्हारी बुद्धि का अंग नहीं है, विश्वास तुम्हारी आत्मा का अंग है। और इसीलिए एक शब्द में कहते हैं, ये देखो कि आत्मविश्वास कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कितना है। अगर सेल्फ सेटिस्फैक्शन कमी है तो उसमें अवश्य कोई ना कोई इन्फेक्शन